65 की उम्र में पुरुष और महिलाओं के मानसिक कर्म शक्ति कम हो जाती है। इस उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। इस उम्र में पुरानी बातें याद रहती है, पर नई बातें अक्सर भूल जाते हैं। इस वजह से पोते पोतियों को चिढ़ना नहीं चाहिए और उनसे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बुजुर्गों के मन को बहुत चोट पहुंचाती है। इसके अलावा पोता पोतियों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए 40-45 की उम्र से ही इसका व्यवस्था करना चाहिए ताकि बुढ़ापे में खुशी से रह सके। जब तक पैसे रहेंगे तब तक लोग सम्मान करेंगे, इसलिए ये व्यवस्थाएं पहले से ही करनी चाहिए और रिश्तेदारों का भी इन मामलों में सावधान होना उचित है। अजी सुनती हो? अरे उठो भाई, अरे उठो भगवान। अरे इतना भी कोई सोता है क्या? न जाने इसे क्या हो गया है। दिन भर सोती रहती है और रात भर जागती है। छे! अरे भगवान तुम उसे मार क्यों नहीं लेता? जीने की जरा भी इच्छा नहीं है। ये जीना भी कोई जीना है? दादाजी ब्रेकफास्ट लगा दिया। डाइनिंग टेबल पे खाओगे या यहीं पे ले आऊं? मैं वहीं पर खा लूंगा। चलिए। कृष्णा कृष्णा प्रभु। दादी माँ उठिए उठिए, ब्रेकफास्ट परोस दिया। दिन भर तो सोती रहती है और रात भर शरारते। क्या करूं अभी? ए बुढ़िया उठो, अगर नहीं उठी तो पानी डाल दूंगा सिर पे। मैं बार बार ब्रेकफास्ट नहीं बनाते रह सकता ना। ब्रेकफास्ट लगा दिया टेबल पे, जाइए। ये बुढ़ा बुढ़िया यार मरते भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए कर रहा हूं मैं ये, वरना मैं कब कब बुढ़िया बुढ़िया को लात मार चुका होता। ऑमलेट दिया है, मुझे एक ही दिया है, नहीं खाऊंगी। अरे ज्यादा खाओगी तो तुम्हें ही परेशानी होगी। अरे मत खाओ प्लीज। रमनी, ए रमनी, क्या हुआ? एक ही दिया और दे, नहीं खाऊंगी मैं। मैडम जी ने मना किया, कपड़े फिर से गंदे हो जाएंगे। ये मेरा घर है, सब मेरे मुताबिक होगा, समझे? कौन दीदी? अरे ममता प्लीज मुंह बंद रख अपना, प्लीज। क्यों रहूं चुपचाप? नहीं रहूंगी। कैसी अशांति है ये। तुम्हारी जो मर्जी वही करो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। खाने के वक्त भी शांति नहीं मिलती।
कृष्णा कृष्णा। ए बुढ़िया, खाने देता रहा तो इसलिए तू सिर पे चढ़ गई है। बिना खिलाए मार डालूंगा तुझे। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे? माँ, आप खाओ। खा रही हूँ। उसने मुझे एक ऑमलेट दिया। एक तो दिया ही था और नहीं देने वाला, कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे और चाहिए, चाहिए, चाहिए। चुप, एकदम चुप। रोमोनी, इन्हें और कुछ मत दो। मैं कॉलेज से आती हूँ, तब तक नजर रखना। होगा मैडम जी, जाइए। बहुत मुश्किल हो रही है, पता है? ऐसा कैसे रहूं? माँ को किसी नर्सिंग होम में नहीं रख सकते क्या? वही सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, लेकिन दिखने में बीमार तो नहीं लगते। क्या बोलूंगा मैं? ओल्ड एज होम में नहीं रख सकते क्या? वहाँ भी जो परेशानी होगी 2 दिन में घर भेज देंगे। क्या करूँ अब? लोग बुढ़े होने के बाद भी क्यों जिंदा रहते हैं? हम लोग भी बूढ़े होने के बाद क्या ऐसे ही हो जाएंगे? पापा को तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बीमारी मतलब दर्द, इसके अलावा तो ये सब पागलपन नहीं। माँ ही है जिसने तंग करके रखा है। कैसी थी, कैसी हो गई? कितनी प्यारी थी। मेरी और मनी की कितनी ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ दिनों से ये सब क्या करने लगी है वो? सुनिए, हमें शादी के बाद ही अलग हो जाना चाहिए था। सुनो, इस उम्र में पापा को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। लोग क्या कहेंगे? परिवार वाले क्या बोलेंगे? वही, अगर मनी ही कुछ दिनों तक इन्हें रख लेती। हमारी किस्मत अच्छी है कि बेटी हॉस्टल में है, नहीं तो उसे भी परेशानी होती। सही बोल रही हो, लेकिन कोई उपाय नहीं है। जब तक जिंदा है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुणाल, हाँ पापा, आप उठ के आ गए जो? अब कमरे में कब तक अकेला अकेला पड़ा रहूंगा? तेरे साथ एक बात करनी थी मुझे। सुनिए पापा, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। आपको जो भी बोलना है बहू को बोलिएगा। मेरी 2 बातें सुनने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है? बात वो नहीं है पापा, मेरा ऑफिस आपकी बातों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे? पापा पापा, मेरा पिस्टल खराब हो गया, लगा दो ना। अरे बहुत बुरे वक्त में कहा तूने बेटा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जाकर माँ को बोल। माँ ये सब नहीं जानती है, तुम लगा दो ना। ला, दिखा दिखा दिखा। ये लो, बन गया, देखो। पापा तुम बहुत अच्छे हो। पापा, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अंदर जाइए। रुको बहू, रुको। कमरे में मैं अकेले कब तक पड़ा रहूंगा? पापा, आप बुढ़े हो गए हो। आपको और माँ को रूम में ही रहना चाहिए। जवानी में बहुत घूम लिया। कुणाल से मुझे एक बात कहनी थी। वो कहता है उसके पास समय ही नहीं है। तुमसे कहने को कहा। बोलिए, मुझे भी जाना है, काम है। तो फिर लिख कर देता हूँ, वक्त मिले तो पढ़कर देख लेना। लेकिन आजकल हाथ कांपते हैं, तुम्हें समझ नहीं आएगी। ताने मारने की जरूरत नहीं, बोलिए। मैं और ममता क्यों ना गांव के घर चले जाएं? क्या? देख रेख के लिए बस एक लड़का दे देना, बाकी सब हम इंतजाम कर लेंगे। पापा, यहाँ पे क्या कमी है? मैं कमी की बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि ममता तुम लोगों को बहुत सता रही है। मैं भी कमरे में पड़े रहकर पागल सा हो चुका हूँ। सोचता हूँ पुराने घर ही चले जाएं।
वही किसी तरह गुजारा कर लेंगे बस। हम मर जाएं तो जरूर आना श्राद्ध के लिए। आप लोगों को वहाँ से यहाँ लाए, आप लोगों की देखभाल की, फिर भी आप लोगों को चैन नहीं। मैं बोल दूंगी उनको, जो करना है करेंगे। खिला पिलाकर और दवाइयां देकर कमरे में बंद करके रखने से देखभाल करना नहीं कहलाता। बुढ़ापे में प्यार और सेवा चाहिए, थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी श्रद्धा। कब तुम लोगों की समझ में आएगी? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाइए रूम में जाइए, मुझे खाना खाना है। पागल हो गई है बुढ़िया। ले जाओ, अंदर ले जाओ इन्हें। और सुनो, दरवाजे को कुंडी लगा दो। चलो चलो मुझे चलो, छोड़ बोल रहा दो, हूं ना मैं नहीं जाऊंगी। रुको, मुझे खाना रुको, खाना रमणी, है। रुको, खींचातानी मत करो भाई। ममता, ममता बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं दूंगा तुम्हें। आओ, कमरे में है, आओ। दोगे तो? दूंगा, दूंगा, आओ, आओ। कॉलेज बंद होने के कारण घर में बैठे बैठे मैं तो पागल होती जा रही हूँ। इन बुद्धे लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। क्या करूँ अभी? जहर दे के मार डालो। वही करती, कर नहीं सकती ना। अगर कहीं रख के आ सकते तो? कहीं नहीं रख सकती, मतलब ये तो भुगतना ही है। इस बूढ़े बूढ़ियों को रखने के लिए हमारे देश में कुछ घर चाहिए। ये एनजीओ सब क्या करते हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए इनकी। पैसे देंगे ना हम। वही तो, आजकल बुद्धे का भी पर निकल आया है। क्या करूँ मैं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ओ मैडम जी, मैडम जी, बोलो। दादी जी वहाँ पे नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं का मतलब वो ना कमरे में है ना बिस्तर पे। बाथरूम में? नहीं, बाथरूम में भी नहीं है। मेरे सामने ही दादाजी बाथरूम पे घुसे। जाओ तो जाओ, बाहर देखो, बाहर निकल गई क्या? दरवाजा तो अभी बंद है। अभी बंद है मतलब? मेरा खुला हुआ था। सुबह दरवाजा खुला था? मतलब बंद नहीं किया हुआ था। मैंने सोचा सर मॉर्निंग वॉक पे गए थे और बंद ही नहीं किया। सर्दी के कारण वो तो मॉर्निंग वॉक पे आज गए ही नहीं। तो फिर गुड़िया शायद बाहर निकल गई। जाओ तो तुम बाहर देखो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, रुकिए। सुनते हो अजी, सुनते हो? क्या होगा अब? कहाँ गई होगी ममता? रुकिए तो पापा, इतना बेसब्र मत होइए। होंगे कहीं पे। रमणी गया है ना? रमणी जाने कहाँ गई? क्या रमणी उसे ढूंढ पाएगा? मैं पुलिस के पास भी जाऊंगा। ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए। कहीं गांव में तो नहीं गए? सही बोल रहे हो, एक फोन करके देखो तो। बेचारी जो औरत अपना नाम तक भूल चुकी है, वो औरत गांव के घर कैसे जा सकती है? बस लाश मिल जाए काफी है। रुकिए तो पापा, इतना शोर मत मचाइए, हम जरूर कुछ करेंगे। मैं एक बार रिश्तेदारों को पूछ के देखता हूँ, नहीं तो पुलिस में कहना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो, टीवी और पेपर में भी देना पड़ेगा। फटाक से इनमें नहीं दे सकते, लौट भी तो सकती है। क्या होगा अब? जाने कहा है, क्या खाया होगा? जाने की क्या जरूरत थी? इतने प्यार से रखा, फिर भी भाग गई। अरे वो खुद चलकर नहीं गई है। कौन ले जाएगी इस बूढ़ी को? कोई किडनैप भी नहीं करेगा इनको, खुद ही गई है। खुद तो मरेंगी, हमें भी साथ में मारेंगी। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैंने वैसा नहीं कहा रे। उसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। दिमाग खराब होने से ऐसे खा पी घूम नहीं सकते। कुछ नहीं हुआ है, जानबूझ के गई है। तुम लोग यकीन नहीं करोगे तो मैं अब क्या करूं, बोलो। अच्छा, मैं थाने से आता हूँ।
यूं ही मन खराब है। मम्मी का कोई अता पता नहीं। रमनी आज एक हफ्ते से बैल की तरह ढूंढ रहा है, पुलिस भी ढूंढ रही है, नहीं कोई खबर ही नहीं है। ऊपर से आप ये सब नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहा हूं? क्या नाटक किया है मैंने? तेरी माँ गुम है, मिल नहीं रही है, उदास हूं मैं, खाने को जी नहीं कर रहा है। मैं नहीं खाऊंगा। आप बूढ़े हो गए इसलिए समझना भी नहीं चाहते। इसे खाएंगे पिएंगे नहीं तो बाद में बीमार पड़ेंगे तो कौन देखेगा? हम दोनों की नौकरी है, रमनी और कितना करेगा? मुझे देखभाल की जरूरत नहीं है। तेरी माँ कहाँ मरी क्या पता, मुझे भी मार डालो, किस्सा खत्म। क्या? मम्मी को हमने मारा? तुम्हारे अत्याचार से ही वो घर छोड़कर चली गई। आप तो बस हमारे इतना करने के बाद भी हमारी बदनामी ही गाएंगे। एक बाप हमेशा बच्चे की भलाई ही सोचता है, लेकिन आप हमेशा हमारी बुराई सोचते हैं। कैसे इंसान हैं आप? हमारी बदनामी गाते हुए आपको कभी बुरा नहीं लगता क्या? जाने कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कुछ खाया भी या नहीं, क्या पता मरी ही गई होगी। आपको जो करना है करते रहो। अगर ऐसे ही रहे तो जल्दी गांव भेज दूंगा, वहां जो करना है करते रहिएगा। कहीं मर गई, हमें पता ही नहीं चला। वही तो, अगर कहीं एक डेड बॉडी ही मिल जाती तो? क्या झमेला है, क्या करे अब? और दूसरी तरफ पापा का अत्याचार। अभी तो कुछ खाया उन्होंने। भूख में खाएंगे ही, कितने दिन ऐसे रहेंगे? हेलो, हाँ मैं कुणाल हजारिका बोल रहा हूँ। हाँ मेरी माँ है वो। क्या? हाँ एड्रेस बोलिए तो जरा। हाँ पता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है। सुनो, मम्मी मिल गई। पुलिस है क्या? डेड बॉडी मिला क्या? नहीं, जिंदा है अभी। पुलिस नहीं, कोई और था। मिसेस आहमेद या कुछ बोला था। जाओ लेके आओ। बच गई, मिल गई तो सही, पर मिलने से क्या, फिर से झंझट। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। सुबह में हॉस्पिटल आते वक्त मेरी गाड़ी के सामने आके गिर पड़ी और मैं उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गई और मैंने उनका इलाज किया और मैं समझ गई उनको कोई बीमारी नहीं, वो सिर्फ वृद्ध रोग की शिकार है। हाँ, घर में तो अच्छे से खा पी रही थी, पता नहीं क्यों बाहर निकल गई। पता है, उनको असल में अल्जाइमर हुआ है, बातें भूल जाती है, दिन को ही रात समझ के सो जाती है और रात को घूमती रहती है, बार बार खाना चाहती है, वो भूल जाती है कि खाना खाया या नहीं। असल में उसको भूख है कि नहीं उसको पता ही नहीं। हाँ वैसा ही करती है। असल में वो उनकी परिचय भूल चुकी है, इसलिए नर्सिंग होम से मैं उन्हें घर लेके आई। घर लाके मैंने उनको बहुत प्यार से देखभाल किया, दवाई भी दी। उसके बाद अखबार में फोटो देख के पता चला कि वो तो आप लोग के माँ है। आपका मैं किन लफ्जों के साथ शुक्रिया अदा करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। आप मेरे पापा की उम्र के हैं और ये मेरा ड्यूटी है। मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन उनमें मुझे अपनी माँ दिखी। उनकी जैसी और आपकी जैसी लोगों को थोड़ी सी प्यार की जरूरत है, धिक्कार की नहीं। एक टाइम पे सबको बुढ़ापा आएगा, इसलिए प्यार से इलाज करके अच्छे से रखने से और थोड़ी सी तकलीफ सहने से इनके आखिरी दिन अच्छे से कट जाती है। मेरी बातों पे गौर फरमाएगा। इसलिए हम बच्चों को, पोते पोतियों को माँ बाप दादा दादी के परामर्श अनुसार चलने से ही भगवान हम लोगों की मदद करेंगे और परिवार सुखमय होगा। ये सोच हमारे धारावाहिक के निर्माता और कहानीकार रोनन शर्मा का व्यक्तिगत सोच है। अल्जाइमर डिजीज और सेनाइल डिमेंशिया जैसे रोगों का इलाज है। इंग्लैंड का ट्रीटमेंट डॉनपेनिजोल डेली 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम लेना चाहिए, तब मरीज को भी आराम मिलता है और परिवार भी खुशी से रह सकते हैं। अपने परिवार के लिए एक आदमी ईंट से ईंट जोड़ के एक सुंदर घर बनाता है और उस घर की महिलाएं प्यार से अपने हाथों से उस घर को सजाती है
और अपने घर को मंदिर बनाती है, जिस घर में बेटे बेटियां, पोता पोती, दादा दादी एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। घर के लिए औरतें जो करती है वो अमूल्य है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। उनको हमें प्यार, मोहब्बत और श्रद्धा से रखनी चाहिए, तभी घर के सारे लोग खुशी से रह सकेंगे। औरतों को भगवान भी नहीं समझ पाए तो हम साधारण लोग कैसे समझ पाएंगे। अगर हम हमारे घर के माँ और बेटियों को प्यार और श्रद्धा से रख सके, तब हमारा जीवन सुखमय होगा। जिंदगी